इंडिया की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ पर पहुंच चुकी है। 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। हमें आज तक पाकिस्तान में यही बताया गया कि इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी आपस में लड़ाई इस वजह से रहती है कि दूसरे कंट्रीज अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया और पाकिस्तान को सेल करते हैं। लेकिन अब खबर के मुताबिक इंडिया ने इस साल 21,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं और इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। क्या जिस तरह से इंडिया अपना डिफेंस एक्सपोर्ट करते हुए जा रहा है, फ्यूचर में कहां देखते हैं आप? वो तो चाइना को बीट कर रहा है। वो तो बता रहे हैं कि 2028 20,000 करोड़ की सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स की उन्होंने एक्सपोर्ट किया एक साल में। सिर्फ एक फील्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी आईटी को छोड़ें, बाकी मतलब आप एग्रीकल्चर को छोड़ें, बाकी फील्ड को छोड़ें, 21,000 करोड़ की। क्या कहना चाहेंगे, इतनी ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और 80 से ज्यादा कंट्रीज को वो अपने वो डिफेंस इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। चाइना को बीट करके दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनना। मेरा ख्याल है आप को ये रियलाइज करना चाहिए कि वो बीट कर चुके हैं चाइना को। वो जितनी तेजी से वो जा रहे हैं ऊपर, वो बीट कर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं, जिसे देख पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन, अमेरिका भी हैरान है। अब हाल ही में भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कुछ रिपोर्ट से यह पता चला कि इस समय भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हाई लेवल पर है और इस समय भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट करीब 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो की भारतीय रुपये में करीब 21,000 करोड़ होते हैं। और भारत के बढ़ते डिफेंस एक्सपोर्ट देख पाकिस्तान, चीन भी हैरान है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में भारत चीन को भी डिफेंस एक्सपोर्ट में पछाड़ सकता है, क्योंकि चीन के डिफेंस एक्सपोर्ट ज्यादातर पाकिस्तान के लिए ही होते हैं और कुछ अफ्रीकी देश जिन्हें चीन डेट ट्रैप में फंसाकर उन्हें लोन देकर अपने हथियार जबरदस्ती बेचता है। इसके विपरीत भारतीय हथियारों में क्वालिटी भी होती है और दूसरे देशों के मुकाबले सस्ते भी होते हैं। इसीलिए ज्यादातर देश अमेरिका, रूस के हथियार छोड़ भारत के हथियार खरीद रहे हैं और इसीलिए भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर अब 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हो चुके हैं। और पाकिस्तान अभी भी अमेरिका, चीन से भीख में मिले हथियारों को लेकर ही भारत पर गरजता है। लोग इंडियन राइस के नाम से भेजते हैं, ठीक है। वो भी बाहर आप मिडिल ईस्ट वगैरह में जाए ना, वो पाकिस्तान का नाम नहीं होता, वो सिर्फ इंडियन राइस होता है, ठीक है। वो चावल पाकिस्तानी होते हैं, वो चावल पाकिस्तान में होता है। उसकी क्या रीजन है? लेट्स सपोज पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान के चावल हैं, हमें क्या जरूरत पड़ जाती है इंडिया का नाम यूज करके? हमारे जितने भी बिजनेसमैन है ना, वो नाम उधर वही यूज करते हैं, पाकिस्तान की प्रोडक्ट को आगे नहीं लेके जाते। वजह क्या समझते हैं? वजह यही है, हो सकता है कोई एक्सपोर्ट का इशू हो या ट्रस्ट का इशू हो, क्योंकि वो नहीं रिलाई करते ना बाहर के लोग। वो कहते पता नहीं किस किस्म की चीज हो या ना हो, इंडिया का नाम लगता है, वो तो उस पे एतमाद करते हैं, एतमाद कर लेते हैं। अच्छा, खबर अभी इंडिया के हवाले से ये 21,000 करोड़ की सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स की उन्होंने एक्सपोर्ट किया एक साल में। सिर्फ एक फील्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी आईटी को छोड़ें, बाकी मतलब आप एग्रीकल्चर को छोड़ें, बाकी फील्ड को छोड़ें, 21,000 करोड़ की। क्या कहना चाहेंगे, इतनी ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और 80 से ज्यादा कंट्रीज को वो अपने वो डिफेंस इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। क्या वजह है? इकट्ठे ही हम स्टार्ट हमने किया, हमने भी यहाँ पे डिफेंस पे काफी बजट लगाते हैं, हम तो कहते हैं कि डिफेंस हमारा बड़ा जबरदस्त है, हम क्यों नहीं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर पाते और फिर उसे एक्सपोर्ट कर पाते उस तरीके से, उस लेवल पे? जब सबसे पहले जब तक हम अपने मुल्क से करप्शन नहीं खत्म करेंगे ना, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। क्या जिस तरह से इंडिया अपना डिफेंस एक्सपोर्ट करते हुए जा रहा है, फ्यूचर में कहां देखते हैं आप? वो तो चाइना को बीट कर रहा है। वो तो बता रहे हैं कि 2028, 2048, 2047 का विजन है उनका, कि उन्होंने एशियन टाइगर बनना और चाइना को बीट करके दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनना। मेरा ख्याल है आप को ये रियलाइज करना चाहिए कि वो बीट कर चुके हैं चाइना को। वो जितनी तेजी से वो जा रहे हैं ऊपर, वो बीट कर चुके हैं। सही बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति लोग जो हैं वो इंडिया में बसते हैं। सबसे बड़े बिजनेसमैन जो है वो इंडिया में है, ठीक है। चाइना में जो है वो पर्सनली लोग जो है ना वो उतना ही कमाते हैं कि सारे लोग इक्वली सेटल हैं, लेकिन रिकॉर्ड याफ्ता जो लोग हैं वो इंडिया में बैठे हुए हैं। लक्ष्मी मित्तल को ले लें आप, मुकेश अंबानी को ले लें आप,
गौतम अडानी 28 अरब रुपए अपने बच्चों की शादियों पे खर्च कर रहे हैं। और यहाँ टाटा, अब देख लें, ये कंपनी हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से उनकी ज्यादा। और उनका फ़र्क आवाम के ऊपर इम्पेक्ट उसका ये आ रहा है कि वहाँ पे गाड़ी का रेट ले लें, हमसे चौथे हिस्से में है वही गाड़ी हमसे। तो यहाँ पर वहाँ पर 2.5 लाख, यहाँ पर आप देखिए 32 लाख की। वहाँ पे खाद हमसे सस्ती है, वहाँ पे ट्रैक्टर हमसे सस्ता है, वहाँ पे बिजली हमसे सस्ती है। तो इंडिया की 75 इयर्स की हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। और इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। और अगर आपको हम सिर्फ ये बताएंगे कि 2023-24 ये पिछले 2 फिस्कल ईयर अगर आप उठाकर देख लीजिए, तो इसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है वो 32% ग्रोथ है। यानी कि 2 सालों के अंदर उनकी कितनी ग्रोथ है, कितनी उनकी ये एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। और इंडिया वो कंट्री था जो आर्म्स इंपोर्ट किया करता था, लेकिन इस वक्त इंडिया 21,000 करोड़ के साथ रिकॉर्ड हाई डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है और टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर दुनिया का बन चुका है। और इसी के साथ दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं। और ये कहा जा रहा है कि इसलिए हुई है क्योंकि आईएमएफ की टफ कंडीशंस की वजह से। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो $3 अरब की बात की जा रही है क्या है, इसके पर बाद में आते हैं। पहले मैं आपको जरा ये डिटेल्स बता दूं, ये चक्कर क्या हुआ है, ये हुआ क्या कि इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त हर तरफ उसका चर्चा है और बात की जा रही है कि जनाब कहां पर पहुंच गया। अच्छा, इसको बताया किस तरीके से, पता किस तरीके से चला है कि जो राजनाथ सिंह हैं उनके मिनिस्टर, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा कि डिलाइटेड टू इन्फॉर्म एवरीवन that the Indian defense exports have scaled to unprecedented heights and crossed Rs 21,000 crore mark for the first time in the history of independent India. India's defense exports have reached to the level of 21,000 crore in the financial year 2024 या 2020, यानी जो मैंने आपको बताया कि फिस्कल ईयर वहां पर ये एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पहुंची है 2023-2024 विच इज स्पेक्टेकुलर ग्रोथ ऑफ 32.5% ऑफ ओवर द प्रीवियस फिस्कल ईयर। जो मैंने आपको बताया कि 32% तो उनकी सिर्फ जो ये साल है फिस्कल ईयर इसके अंदर पहुंची है। भाई ये क्या किया है इन्होंने। और फिर उन्होंने ये लिखा कि ये जो है जो इससे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो आर्म्स इंपोर्टर समझा जाता था, लेकिन आज उनका कहना ये था मिनिस्टर का कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर